हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल। ठीक है, तो इसमें हम पहला स्थल है हमारा मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ये उत्तरी स्थल है कहाँ का? हड़प्पा जो सभ्यता है इसका जो सबसे उत्तरी स्थल है ये मांडा को माना जाता है। इसके बाद हम अपना जो चौथा है इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा तीसरा टॉपिक है इसके नीचे है, तो इसको हम उसके बाद पढ़ लेंगे, दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे। तो ये चौथा जो हमारे पास स्थल है सुत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से भी कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व साक्ष्य। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, जो प्राकृतिक चट्टान स्थल है ये कहाँ से मिला है? सुत कांगेडोर बलूचिस्तान से। ठीक है, इसके बाद हम अपना दूसरा और तीसरा जो भौगोलिक स्थल है इनको आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं अपना दूसरा तीसरे स्थल पे। इसमें जो दूसरा स्थल है ये आलमगीर है। ठीक है, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीर कहाँ बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। और जो हिंडन नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। हिंडन नदी को यमुना नदी की सहायक नदी माना जाता है। और आलमगीर से हमें क्या मिला है? रोटी बेलने वाला बेलन। रोटी बेलने वाला बेलन मिला है आलमगीर से। और ये जो पड़ता है आलमगीर, ये मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो तीसरा स्थल है दैमाबाद, इसकी ओर चलते हैं। ठीक है, दैमाबाद जो है ये प्रवर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और गोदावरी की सहायक नदी कौन है? प्रवर नदी। जो प्रवर नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवर नदी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दैमाबाद से हमें रथ मिला है, किस चीज़ का? तांबे का रथ। तांबे का रथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। ठीक है, जो प्रवर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम आगे अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था ये 3 देशों में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। इसमें सबसे पहला जो देश है ये इंडिया, भारत, जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था। पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ था उस समय तो एक ही था, लेकिन उसके बाद ये जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी इसी में था। तो इन तीनों जगह में चला गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो भारत है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, इन तीनों जगह पे क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता का फैलाव, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसके बाद हम आगे अपने अगले टॉपिक की ओर, प्रमुख नगरों की ओर चलते हैं। इसमें ऋग्वेद में जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसको हरियूपिया, ऋग्वेद हमारा एक ग्रंथ है, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। कहाँ? ऋग्वेद ग्रंथ में। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पे हम चलते हैं आगे। जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे तो बसा हुआ है। रावी नदी के बाएं तट पे, किस तट पे है? रावी नदी के बाएं तट पर कौन बसा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसकी जो खोज है ये 1921 दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, ये स्थित है मोटे गोमरी, पाकिस्तान में, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, मोटे गोमरी पाकिस्तान में। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसी में हमें यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से ही। ठीक है, इसमें हमें यहाँ से जो मिला है R37 कब्रिस्तान, ये हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ से हमें श्रमिक आवास मिले हैं, कांस्य का दर्पण मिला है, कांस्य की गाड़ी मिली है, और शंख का बैल
और मछुआरे का चित्र भी हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। कौन? मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज, मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 राखलदास बनर्जी द्वारा की जाती है, जो स्थित है लरकाना जिला पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। लरकाना जिला अभी पाकिस्तान में चला गया वर्तमान में। ठीक है, तो वहाँ पड़ता है कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे भी कुछ टॉपिक हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ये मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। ठीक है, जो इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, उसमें जो हड़प्पा था ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, कौन सा? हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसका जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है ये मृतकों का टीला। ठीक है, और यहाँ से जो इसका चिन्ह प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो स्थल से। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यहाँ से हमें मलेरिया के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हमें मलेरिया के साक्ष्य। नाव का चित्रण हमें यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से किए? नर्तकी, पुरोहितों के आवास, यहाँ से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो स्थल से। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है अभी। ठीक है, इस टॉपिक को हम क्लियर करते हुए जाते हैं। इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी और मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसको जुड़वा राजधानी कहा था। किसने? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई थी पिग्गट साहब ने। किसने दी थी ये? पिग्गट साहब द्वारा। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए और आगे अगले स्थल के बारे में चलते हैं। अगला स्थल है हमारा कोटदीजी। कोटदीजी हमारे पास अगला स्थल है। ठीक है, जो कोटदीजी है ये सिंधु नदी के किनारे है। और कहाँ है ये स्थल? पाकिस्तान में। जो कोटदीजी स्थल है, कोटदीजी स्थल, इसकी जो खोज है ये फजल अहमद, किसने की थी? कोटदीजी स्थल की खोज फजल अहमद द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ से हमें कुछ पुरातत्व साक्ष्य टाइप का मिला है कोटदीजी से। यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के मकान क्या मिले? कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे जो होते हैं ना वो मिले हमें। कहाँ से? कोटदीजी से। ठीक है, और यह जो वर्तमान में पड़ता है ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, कोटदीजी। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक चनहुदड़ो। अब हम चनहुदड़ो की ओर चलते हैं। जो चनहुदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी स्थल पाकिस्तान में ही है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। ज़्यादातर स्थल जो भी हमने ज़्यादातर देखे हैं पाकिस्तान में ही देखे। ठीक है, चनहुदड़ो की जो खोज है ये कौन करता है? गोपाल मजूमदार। और इनके साथ एक और भी थे, अनरेस्ट मेके। इन दोनों ने चनहुदड़ो स्थल की खोज की थी। ठीक है, गोपाल मजूमदार और अनरेस्ट मेके, इन दोनों के द्वारा ये स्थल खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मनके बनाने का हमें कारखाना, मनके जो होते हैं ना बिल्ले टाइप के
तो उनको बनाने का कारखाना में कहाँ से मिला है, चनहोदड़ो। ठीक है, यहाँ से दूसरा साक्ष्य में मिला है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये मैं दूसरा साक्ष्य यहाँ से मिला है चनहोदड़ो से। और यहाँ से तीसरा साक्ष्य, यहाँ से लिपस्टिक और कुछ पाउडर यहाँ से मिला है हमें चनहोदड़ो से, ये चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं ना, अगला जो स्थल है उसकी ओर। अगला जो स्थल है हमारे पास लोथल। ठीक है, जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। ठीक है, बसा था मतलब। इसकी जो खोज है ये रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, ये एकमात्र डकयार्ड, इसे गोदीवाड़ा या बंदरगाह, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं। डकयार्ड, गोदीवाड़ा और बंदरगाह इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो लोथल है इसे, लोथल को लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसको, लोथल को। लघु हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा लोथल स्थल को दी गई है। यहाँ से हमें 3 युग्म समाधियाँ हमें कहाँ से मिली हैं, लोथल से। ठीक है, 3 युग्म जो समाधियाँ हैं हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं, 3 युग्म समाधियाँ। इसके बाद हम अपने अगले जो स्थल है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो अभी स्थल है धौलावीर, जो धौलावीर जो स्थल है, ठीक है, ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, धौलावीर लूनी नदी के किनारे। इसकी जो खोज है ये जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, धौलावीर की खोज किसने की थी, जेपी जोशी। और ये पड़ता है हमारा स्थान जो ये कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कच्छ जिला गुजरात, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, भारत में ही है। ठीक है, ये जो नगर व्यवस्था थी ये यहाँ सुव्यवस्थित नगर और सुव्यवस्थित नालियाँ यहाँ पर थी। ठीक है, धौलावीर का अर्थ क्या है, धौलावीर का जो अर्थ है ये सफ़ेद कुआं। धौलावीर का अर्थ क्या माना है, सफ़ेद कुआं इसका अर्थ माना है। ठीक है, और जो धौलावीर स्थल है इसको 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 2021 की यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में किसे शामिल किया गया है, धौलावीर को। ठीक है, अब हम आगे अपने अगला हमारे पास नोट है धौलावीर स्थल का ही नोट है हमारे पास। एक नोट करके लिखा हुआ है कि जो स्थल है स्वतंत्रता के बाद जो ज़्यादा खोजे गए स्थल हमें कहाँ मिले हैं, गुजरात। जो गुजरात क्षेत्र है हमारा राज्य है, तो वहाँ स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा नगर खोजे गए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपना कालीबंगन, जिसकी खोज जो है ये अमलानंद घोष द्वारा की जाती है। ठीक है, कालीबंगन की खोज कौन करता है, अमलानंद घोष, जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन कहाँ बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। ये जो स्थल है ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान वर्तमान में भारत में पड़ता है। ठीक है, जो कालीबंगन का जो अर्थ है, अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है इसका अर्थ, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या माना जाता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगन से। तो यहाँ से कुछ साक्ष्य देखने को मिले हमें। यहाँ से हमें जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें और अग्निकुंड, ये सभी साक्ष्य हमें कालीबंगन स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम अपना अगला जो टॉपिक है रोपण, ये जो रोपण स्थल है ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, इसकी जो खोज है, रोपण स्थल की जो खोज है ये बीबी लाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ये जो नदी है ये रोपण सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसको वर्तमान में रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये स्थल है रोपण, ये वर्तमान में पाकिस्तान जिले में है। ठीक है,
अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अपना जो रोपड़ स्थल है, जो हमारे पास जो स्थल जो रोपड़ है, ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल था रोपड़। यहाँ से कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य के साथ उनका पालतू कुत्ता, ये हमें कहाँ से देखने को मिले हैं? रोपड़ स्थल जो पंजाब में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो स्थल है ये राखीगढ़। अगला स्थल हमारे पास राखीगढ़, जिसकी खोज जो है ये सूरजभान द्वारा कब की गई थी? 1969 में, ठीक है। राखीगढ़ी की जो खोज है ये सूरजभान ने 1969 में की थी, ठीक है। ये जो नदी है ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? राखीगढ़। स्थान जो है ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में ये स्थान है। और यहाँ से हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हमें ताम्र उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण में प्राप्त हुए हैं राखीगढ़ी से, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। भारत का बोल रहे हैं, मतलब भारत में जो सबसे बड़ा नगर है ये राखीगढ़ी को ही माना जाता है, सिर्फ भारत के अंदर है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद टू वॉच माय वीडियोस।